जैसा कि हम बताए थे कि हम तो शाम को राजस्थान सीमा में प्रवेश किए थे। राजस्थान सीमा में प्रवेश करते ही हम रात भर राज्य चलते रहे। तो इस प्रातः काल में हम 7 बजे के करीब हम यहाँ पर पुष्कर जी में प्रवेश कर चुके हैं। और राजस्थान के पुष्कर में देखते हैं कहाँ पर चाय पानी की व्यवस्था होती है। अभी रास्ता तय कर रहे हैं, चल रहे हैं। पुष्कर जी पर आगे थोड़े मिलते थोड़े यहाँ पर माधव नगर नाम से पुष्कर माधव नगर और विष्णु वाटिका सामने से पुष्कर विष्णु से पहाड़ी के दृश्य इस प्रकार से दिख रहे हैं सामने से। सूर्योदय नहीं हुआ, सूर्योदय होने वाला है। राजस्थान से गुफा मंदिर चौक है, पूरा मंदिर का चौक है, दिख रहा है पूरा मंदिर चौक है। पुष्कर जी मंदिर की ओर जा रहे हैं, साथ में लोग पसंद कर चुके हैं। और मंदिर को जाने के लिए पंडित हमारे साथ मौजूद है और जैसे कि पंडित आगे जा रहे हैं चलिए और मिलते हैं मंदिर जा कर के बाद में आते हो यहाँ दर्शन करना। ठीक है। राधे 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 राधे। इस प्रकार से हम लोग सारे साथ ईश्वर मंदिर दर्शन के लिए दर्शन कर चुके हैं। आगे मिलते हैं मंदिर पे जा करके। कल के चलने से अभी पाँव में दर्द हो रहा है, लोग चल रहे हैं। साथ में अभी मेरी तरफ जा रहे हैं यहाँ पर प्रसादी वगैरह पुष्कर राज का मछली कबूतर को पंडित जी आगे जा रहे हैं। हमारे यहाँ पर विष्णु जी हमारे साथ समय मौजूद हैं और हमारे घाट के ओर के लोग जा रहे हैं। अभी सब खोल रहे हैं, सब यहाँ पर खोल करने को कह रहे हैं। यहाँ पर उतार करके सब गढ़वाल की सवारी है, उत्तरकाशी वाली। नहीं क्यों काका भाई, मैंने फिर भी पूछना जरूरी है। ये मेरा काका है, कुमाऊं क्षेत्र के है, इसीलिए बताना पड़ता है। काका ये भी सोचे कि नहीं भतीजे ने मेरे जन्मान नुआ दिए। चप्पल जूता खोल के आओ जी महाराज, चप्पल जूता खोल के आ जाओ। यहाँ बैठो 2 मिनट के लिए ताकि सबको जानकारी मिल जावे। चप्पल जूता वहाँ खोल दो महाराज। नीचे बैठ जाइए 2 मिनट जाम में जी। आ जाओ जी महाराज। ये पंडित जी प्रवचन यहाँ पर प्रवचन देंगे पंडित जी अभी आप सब लोगों को। अच्छा बोलो पुष्कर राज महाराज की जय, बोल सावित्री मैया की जय। ये ब्रह्मा जी का पहला पत्नी अखंड सौभाग्य देने वाला सावित्री मैया जो पहाड़ी पे विराजमान है। सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। आप लोग पुष्कर राज आए, पुष्कर राज का कोई मंदिर मूर्ति नहीं है। पुष्कर राज जल का नाम, जैसे गंगा हरिद्वार का जल
वैसे पुष्कर राज का जल। चारों युगों के चारों प्रमाण है। सत्युगम केवलम पुष्करम, षष्ठी के रास्ता है जगत पिता ब्रह्मा जी। तो सत्युग में ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से कमल का पुष्प चलाया, वो ब्रह्मांड का भ्रमण करता हुआ यहाँ भूमि में गिरा और सप्त पाताल छेदन होकर जल निकला। इनका नाम पड़ा पुष्कर। कर यानी ब्रह्मा जी का हाथ और पुष्प यानी कमल का फूल, दोनों को संधि विच्छेद करने से इनका नाम पड़ा पुष्कर। द्वापरम नेमी शारणम, जहाँ राम जी पैदा हुए। त्रेतायाम कुरुक्षेत्र, जहाँ कृष्ण कौरव पांडव पैदा हुए। और कलयुगे गंगा, जो भागीरथ लाया अपना उत्तराखंड में। तो ये चारों युगों के चारों प्रमाण है। तो सतयुग में जब ब्रह्मा जी ने षष्ठी के कल्याण के लिए तीर्थ का निर्माण किया, तो ब्रह्मा जी ने यहाँ 5 रोज तक यज्ञ का आयोजन किया, जो कार्तिक के महीने में एकादशी से लेके पूर्णमासी तक हर साल यहाँ कुंभ की तरह मेला बढ़ता है। लाखों की तादाद में पब्लिक आती है, स्नान करती है, दान पुण्य करते हैं। तो अपने हिंदुओं में 33 कोटि देवी देवता है। सभी देवी देवताओं को बोला कि षष्ठी के कल्याण के लिए तीर्थ का निर्माण किया है, इसका हवन पाठ पूजा करना अति आवश्यक है। तो ब्रह्मा जी के 5 पुत्र हैं। सबसे बड़े पुत्र हैं नारद मुनि, आप लोगों ने नाम सुना होगा। उनको बड़ा आनंद आता है झगड़ा कराने में। उनने देखा सबको लड़ते झगड़ते देखा, षष्ठी में माता पिता में कभी झगड़ा नहीं देखा। बोले आज पूरा ब्रह्मांड है, माता पिता में झगड़ा कराएंगे, बड़ा आनंद आएगा। तो ब्रह्मा जी ने पुत्र को बोला कि जाओ अपनी माता को लेके आओ, यज्ञ का समय मुहूर्त बीत रहा है। जो पहाड़ी पे विराजमान सत्यवान सावित्री अखंड सौभाग्य का देने वाला ये ब्रह्मा जी का पहला पत्नी। तो जाके कहने लगे कि वो षष्ठी के पिता हैं और आप षष्ठी की माता हैं। आप ऐसे जाओगे शोभायमान नहीं पाओगे, थोड़ा श्रृंगार करिएगा, गाजे बाजे के साथ जाइएगा, पूरा ब्रह्मांड आपको देखेगा। और स्त्रियों को फिर श्रृंगार में समय लगता है। उधर आके कहने लगे कि माता जी को तो समय लगेगा। तो ब्रह्मा जी को चिंता लगी। जब हम लोग ब्रह्मा मंदिर जाएंगे तो ब्रह्मा जी के 2 द्वारपाल हैं। इंद्र भगवान जो वर्षा देने वाले, कुबेर भगवान जो खजाने के मालिक है। इंद्र भगवान को बोला जैसे भी हो यज्ञ का व्यवस्था करो, समय मुहूर्त बीत रहा है। तब इंद्र भगवान हमारे यहाँ मृत्यु लोक में आते हैं। हमारे पास में नांद गांव पड़ता है, वहाँ गुजर लोग होते हैं जो मवेशी रखते हैं, दूध दही का व्यापार करते हैं। तो लड़की लेके जा रही थी, तो इंद्र भगवान लेके वहाँ पहुँचे। तो ब्राह्मण लोग ऋषि लोग कहने लगे कि ये मनुष्य है और आप देवगण हैं, ये सिंहासन पे कैसे बैठेगी। तो देवताओं की गाय होती थी, आप लोगों ने नाम सुना होगा कामधेनु। कामधेनु का मतलब सर्व कामनाओं की पूर्ति करना। मंत्रों द्वारा उस लड़की को कुशा बनाया, जिसको हम लोग टाप बोलते हैं। टाप बना के कामधेनु को खिला के पीठ में से निकाला 3 दबे। उनका नाम रखा वेद माता गायत्री। जो गायत्री मंत्र का हम लोग जाप करते हैं, उनका जन्म स्थली पुष्कर है। गाय मने गाय, 3 टाइम, दोनों को संधि विच्छेद करने से उनका नाम पड़ा वेद माता गायत्री। जब शुद्धिकरण करके यज्ञ में बिठाया गया, तो पहाड़ी पे विराजमान सत्यवान सावित्री ये काली के रूप में प्रकट हुआ, जो कलकत्ता में काली के नाम से विख्यात है। जो अपने आश्रम के ऊपर काली माई का मूर्ति लगा है, ये ब्रह्मा जी का वही पत्नी का दूसरा अवतार है, जो कलकत्ता में काली के नाम से प्रकट है। आते ही ब्रह्मा जी से झगड़ा किया कि आपने मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों किया, मेरे सिंहासन पे दूसरी पत्नी को क्यों बिठाया। मैं आपको श्राप देती हूँ कि आपका संसार में कहीं मंदिर नहीं होगा। इसीलिए ब्रह्मा का मंदिर आपको संसार में कहीं नहीं मिलेगा। जब कोई भी गृहस्थी लोग आएगा तो आपका पूजा नहीं करेगा। तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि देवी यात्री लोग आएंगे, कहाँ अपना परिवार का सुख शांति का पूजा पाठ करेंगे, कहाँ पितरों का पिंडदान तर्पण करेंगे। तब उन्होंने कहा कि धर्मस्य धर्म रूपेण और ब्रह्म रूपेण पुष्कर है। जो ब्रह्मा का स्वरूप माना गया है वो जल नारायण को ही माना गया है। इन्हीं के लिए दुनिया आती है, यही स्नान करती है, यही पंच स्नान करके अपना परिवार का सुख शांति का मनोकामना मांगते हैं। दूसरा श्राप दिया इंद्र को, बोले आप नहीं होते तो ये कन्या कहाँ से आती। आप बरसोगे तब भी बददुआएं मिलेगी, नहीं बरसोगे तब भी बददुआएं मिलेगी। कहीं काल पड़ता है तो लोग हाहाकार करके मर जाते हैं, कहीं बाढ़ आती है तो लोग हाहाकार करके मर जाते हैं। तीसरा श्राप दिया गौ को, बोले आप भी दोषी हैं, आप इनकी जननी हैं,
कि कलयुग में तुम्हारा मुंह गंदगी में रहेगा, पीठ शुद्ध रहेगी। आजकल गाय को देखते हैं प्लास्टिक नाली हर जगह मुंह मारती है महाराज, लेकिन गौमूत्र को शुद्ध माना गया है। चौथा श्राप दिया अग्नि को, बोले पहले अग्नि को मंत्रों से प्रकट करते थे, बोले आप प्रकट नहीं होते तो यज्ञ चालू नहीं होता, कि कलयुग में लोग तुम्हें ठोकर मारेंगे। आजकल लोग बाग बीड़ी सिगरेट पीते हैं, जूते में कुचल देते हैं महाराज। ये श्राप देख के पहाड़ी पे विराजमान हो गई और यहाँ से रुष्ट होके कलकत्ता में काली के नाम से विख्यात हुई। और यहाँ यात्री लोग 3 काम से आते हैं महाराज। पहला काम जो राजीव कुशी घूमने फिरने दर्शन यात्रा के लिए आता है, यहाँ ब्रह्म कुंड पे स्नान करता है। स्नान नहीं करता, अपना हाथ पे धो के 51 रुपए का फूल प्रसाद का थाली आता है, जिसके अंदर कुकू रोली मोली नारियल और प्रसादी घर ले जाने के लिए मिलता है। अपने नाम गोत्र से चढ़ा के परिवार की सुख शांति की मनोकामना मांगते हैं और जिसकी जो श्रद्धा है वो अपने पुरोहित को दान देते हैं। दूसरा काम, जिसके माता पिता दादा दादी नाना नानी सास ससुर नहीं होते हैं तो यहाँ 7 कुल के पितरों का पिंडदान होता है। जैसे गया जी में माता का, उत्तराखंड ब्रह्म कपाली ब्रह्मा का 5वां शीश, वहाँ पिता का। आप 4 धाम यात्रा जाओ और कुछ करने आओ तो यात्रा का फल नहीं मिलता है। इसीलिए गुरु के चरणों में बाल पितृ सती पितृ देव पितृ बोध पितृ, पिता के वंश में, दादा के वंश में, परदादा के वंश में और सास ससुर के वंश में और नाना नानी के वंश में, विष्णु स्वरूपाय गंगा स्वरूपाय से यहाँ 7 कुल के पितरों का श्राद्ध होता है। जो श्राद्ध का सामग्री आता है वो 151 रुपए का आता है, जिसके अंदर जौ का आटा, कुकू रोली मोली कुशा धूपबत्ती दिलतू फल दूध दही नारियल वो सब दुकान का आता है और जिसकी जो श्रद्धा है वो अपने पुरोहित को दान देते हैं। तीसरा काम, परिवार में कोई गुजर जाता है तो अस्थि बगल लाते हैं, जैसे गंगा जी में ले जाते हैं तो सामने वो अस्थि घाट बना हुआ है। ये जो सरोवर के आप लोग देख रहे हैं चारों में, ये 52 घाट बने हैं। जो राजा महाराजाएं होते थे उन्होंने अपने पूर्वजों का श्राद्ध करके अपनी मनोकामना मांगी, जिनकी मनोकामना पूर्ण हुई उन्होंने अपने अपने नाम से घाट बनाया। ये अपना उत्तराखंड घाट है, वो सामने लिखा पूर्वांचल राजाओं ने अपना ये घाट बनाया। ये अपना उत्तराखंड घाट बना हुआ है महाराज। और नगर में छोटा बड़ा यहाँ 1000 मंदिर है। मंदिर में कई फूल पत्ती पैसा पाई दान पुण्य वगैरह नहीं होता है। बोला पुष्कर राज महाराज की जय। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। मैं अब यहाँ पर आज पुष्कर से हम लोग ये यहाँ पर अभी पहुँचे हैं मेहंदीपुर में। आज रात विश्राम होगा। यहाँ बालाजी के मंदिर के दर्शन होंगे और हम लोग यहाँ से आते लोग सभी लोग व्यवस्था में बैठे हैं और भोजन इंतजार कर रहे हैं। भोजन बन रहा है, स्नान ध्यान हो गया है, सब लोग फ्रेश होने जा रहे हैं और अब जो है खाने की तैयारी हो रही है। नाइट खाने की तैयारी हो रही है। फिर बालाजी मंदिर के पास मिलते हैं सुबह अर्ली मॉर्निंग। इस गुड नाइट सभी लोग, धन्यवाद। मिलते हैं अर्ली मॉर्निंग। शुभ रात्रि।